चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हाइबरनेट का इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम ये समझेंगे कि हाइबरनेट क्या होता है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू हाइबरनेट में सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट हम समझते हैं। राइट, और हाइबरनेट क्यों ज़रूरत है, इसको हम हाइबरनेट फ्रेमवर्क जो जावा में होता है वो क्यों रिक्वायर्ड है, और उसको समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को समझना होगा। जैसे यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो, वर्किंग विथ बोथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर एंड रिलेशनल डेटाबेसेस कैन बी कम्बरसम एंड टाइम कंज्यूमिंग। इस पॉइंट का ये मतलब हुआ कि जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर जैसे जावा पे काम करते हो, राइट, और जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस मतलब डेटाबेस RDBMS होता है, जिसमें आप डेटा टेबल और कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर करते हो, राइट, और जावा साइड में आपका ऑब्जेक्ट से डील करते हैं। राइट, तो इन दोनों का जो मैपिंग जो होता है ना, जो कन्वर्शन मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। राइट, इफ़ यू डील विद द JDBC और ऑलवेज यू हैव टू राइट द SQL क्वेरी, तो इस तरह के मैपिंग्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। कल को डेटाबेस चेंज हो जाएगा, आपको SQL क्वेरी चेंज हो जाएंगे, बहुत सारे मेंटेनेंस आता है। इस पॉइंट का ये मतलब हुआ। राइट, now next, development costs are significantly high due to paradigm mismatch between how data is represented in objects versus relational databases। right, तो डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जावा में आप एज ए ऑब्जेक्ट डील करते हो और डेटाबेस साइड में क्या होता है, टेबल और कॉलम के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हो, तो दीज आर द टू मिसमैच। राइट, तो हमें बीच में कोई ऐसा इंटरमीडिएटरी गाय चाहिए जो इन मैपिंग को, मतलब ऑब्जेक्ट और रिलेशनल डेटाबेस के मैपिंग को मेंटेन करने वाला चाहिए। राइट, दैट्स हाउ हाइबरनेट कम्स इनटू अ पिक्चर। बट सबसे पहले प्रॉब्लम्स को समझते हैं क्या क्या है। नाउ, हाइबरनेट इज एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग सॉल्यूशन फॉर जावा इन्वायरमेंट। राइट, द टर्म ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग refers to the technique of mapping data from an object model representation to a relational database model representation and vice versa। इसका मतलब ये हुआ कि हाइबरनेट क्या है, ऑब्जेक्ट ORM फ्रेमवर्क है। ORM बोलो तो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, मतलब व्हेन आई से ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग मतलब जावा में आपका ऑब्जेक्ट है, और रिलेशनल मतलब रिलेशनल मैपिंग, रिलेशनल मतलब RDBMS की मैं बात कर रहा हूँ, डेटाबेस। राइट, जैसे MySQL हुआ, ओरेकल हुआ, वगैरह वगैरह। राइट, तो हाइबरनेट क्या करता है कि आपका ऑब्जेक्ट और डेटाबेस को कैसे मैपिंग करना है, राइट, उसका टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। राइट, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग फ्रेमवर्क इन जावा। राइट, और यदि आपको टेबल्स जावा ऑब्जेक्ट से जो टेबलर फॉर्म में डेटा को कैसे मैप करना है, या टेबल ऑलरेडी दिया है उससे आपको जावा ऑब्जेक्ट कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, तो इन चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी हाइबरनेट लेता है। नाउ, हाइबरनेट नॉट ओनली टेक्स केयर ऑफ द मैपिंग फ्रॉम जावा क्लासेस टू डेटाबेस टेबल्स, राइट, but also provides data query and retrieval facilities. It can significantly reduce development time, otherwise we have to spend with manual data handling in SQL and JDBC। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप जावा ऑब्जेक्ट को, राइट, डेटाबेस टेबल में कन्वर्ट करते हो, राइट, तो बेसिकली जावा में डेटा टाइप कुछ और होता है और SQL में डेटा टाइप कुछ और होता है। तो ये जो कन्वर्शन होता है, ठीक है ना, इसका केयरिंग तो हाइबरनेट करेगा ही, लेकिन इसके अलावा लेट्स से कि डेटाबेस से कुछ क्वेरी करना है, रिट्राइव करना है, सेलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसमें आपको फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है। राइट, और डेवलपमेंट टास्क को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देता है, क्योंकि यहाँ आपको मैनुअल SQL क्वेरी से डील नहीं करना होगा जैसे हम JDBC में करते हैं। नाउ, दिस इज़ द वन ऑफ द इमेज, राइट, विच रिप्रेजेंट्स कि यहाँ पर जावा ऑब्जेक्ट है आपका, राइट, जावा में, और बीच में ORM फ्रेमवर्क लाइक हाइबरनेट होगा हमारा, इधर RDBMS है। तो ORM फ्रेमवर्क लाइक हाइबरनेट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जावा ऑब्जेक्ट को, राइट, डेटाबेस से मैप करना, और फिर डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो टेबल और कॉलम के फॉर्म में होता है, उसको कन्वर्ट करना वापस जावा ऑब्जेक्ट में। नाउ फाइनली इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज हाइबरनेट, राइट, तो फाइनली ऊपर जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उस कुछ तो उसी के पॉइंट्स होंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है गाइज, हाइबरनेट क्या है, इट्स ए JPA इम्प्लीमेंटेशन जावा फ्रेमवर्क। JPA बोलूँ तो जावा परसिस्टेंस API। राइट, जावा परसिस्टेंस API क्या होता है, वो जस्ट API है, मतलब वो सिर्फ आपको इंटरफेसेस देगा
और हाइबरनेट इज द वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JPA, ये दिमाग में रखना है आपको। नाउ हाइबरनेट इज एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग library for Java language, providing framework for mapping an object-oriented domain model to a relational database, right? तो ये बहुत सिंपल है, राइट? हाइबरनेट क्या है? फ्रेमवर्क है, और जावा फ्रेमवर्क है। जावा में हर चीज़ आप ऑब्जेक्ट में डील करते हो। अब ऑब्जेक्ट को, राइट, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के साथ हम कैसे मैपिंग करता है, राइट, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द हाइबरनेट। नाउ हाइबरनेट प्राइमरी फीचर इज मैपिंग फ्रॉम जावा क्लासेस टू डेटाबेस टेबल्स, राइट। आपको जावा में क्या है? जावा का क्लास है, राइट। क्लास को टेबल के साथ कैसे मैपिंग करेंगे, राइट। तो क्लास में आपको क्या होंगे? क्लास होगा, आप पोजो क्लास के बारे में थिंक करो तो प्रॉपर्टीज़ होंगे। हर एक प्रॉपर्टीज़ के को डेटा, आप जावा क्लास को उधर डेटाबेस में टेबल के साथ मैप करना है, राइट। तो जावा क्लास जो है इक्विवेलेंट टू डेटाबेस टेबल, एंड टेबल में हर एक कॉलम को जावा क्लास के हर एक प्रॉपर्टीज से कैसे मैप करना है, तो हाइबरनेट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, राइट। नाउ हाइबरनेट ऑल्सो प्रोवाइड्स डेटा क्वेरी एंड रिट्राइवल फैसिलिटी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। हाइबरनेट जनरेट्स द SQL कॉल्स एंड अटेम्प्ट्स टू रिलीव द डेवलपर फ्रॉम मैनुअल रिजल्ट set handling and object conversion and keep the application portable to all supported SQL databases with little performance overhead, right? तो यहाँ मैं क्या करने चाह रहा हूँ कि बेसिकली जैसे ही आप जावा ऑब्जेक्ट को डेटाबेस के साथ जो भी मैपिंग करना है वो कॉन्फ़िगरेशन हाइबरनेट को प्रोवाइड कर दोगे, तो आपको बेसिकली SQL क्वेरी लिखना नहीं है। हाइबरनेट विल जनरेट अ SQL क्वेरी फॉर यू फॉर टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड और टू रीड सम रिकॉर्ड्स एंड ऑल। हर चीज़ के लिए हाइबरनेट ऑटोमेटिकली SQL क्वेरी आपके लिए जनरेट कर देगा, राइट। तो राइट, और इन केस आपका डेटाबेस वेंडर चेंज होता है, लेट्स से टुडे यू आर गोइंग यूजिंग ओरेकल, कल आपका DB2 हो गया डेटाबेस, तो बहुत मिनिमल चेंज आएगा यदि हाइबरनेट आप यूज करते हो तो, राइट। एंड दिस इज द वे, हियर यू कैन सी द कैसे हाइबरनेट जावा ऑब्जेक्ट को डेटाबेस टेबल से मैप करता है। जैसे यहाँ स्टूडेंट टेबल है जिसमें ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल है, राइट। और हाइबरनेट इज सिटिंग बिहाइंड योर एप्लीकेशन एंड डेटाबेस, राइट। और हाइबरनेट क्या करेगा? जावा ऑब्जेक्ट को करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट टेबल से मैप कर देगा, और हर एक जावा के हर एक प्रॉपर्टीज़ को डेटाबेस कॉलम के साथ मैप करता है। तो इन सारी चीज़ों को हाइबरनेट क्या करता है? ईदर यू कैन प्रोवाइड दिस कॉन्फ़िगरेशन स्टफ इन द फॉर्म ऑफ XML और annotation, राइट। ओल्डर वर्जन ऑफ हाइबरनेट में हम लोग ये मैपिंग XML में, HVM फाइल में, हाइबरनेट मैपिंग फाइल में प्रोवाइड करते थे, लेकिन लेटेस्ट जो हाइबरनेट वर्जन है, लाइक हाइबरनेट 5 और 6, उसमें हम लोग annotation का यूज करेंगे इन मैपिंग के लिए, राइट। तो दैट्स ऑल इस वीडियो में हम डिस्कस करना चाहते थे। आई होप कि हाइबरनेट फ्रेमवर्क क्या है इसके बारे में हाई लेवल आपको नॉलेज हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कुछ हाउ टू सेट द हाइबरनेट वर्क स्पेस एंड ऑल। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगली वीडियो।